नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत की सबसे बड़ी बीओपीपी फिल्म की एक्सपोर्टर कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 3 गुना कर दिया है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 660 रुपए से बढ़कर 1897 रुपए के स्तर तक जा चुका है। 188% के रिटर्न के साथ यह शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। यही नहीं, पिछले सिर्फ 2 महीनों में इस शेयर की जो कीमतें हैं दोस्तों, वो 27% से बढ़ चुकी है। और अगर पिछले एक महीने की बात करें तो जहां बाकी सारे शेयर्स में बिकवाली का दौर चल रहा है, ऐसा बाकी सारे शेयर्स डाउन कर रहे हैं, इस शेयर ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो आइए देखते हैं कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली का इस शेयर की प्राइस पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, और ये लगातार नई नई लेवल छूते जा रहा है। 29 अप्रैल को जो बंद हुई थी, उस सेशन में इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस 1897 रुपीज थी, लेकिन इसका 52 वीक हाई लगभग 2100 रुपए से ऊपर का है दोस्तों। साथ ही इस शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट जो है वो जारी है, वो चल रहा है। और अगर सिर्फ पिछले एक वीक के आंकड़े देखें तो पिछले एक वीक में जहां सारा मार्केट डाउन था दोस्तों, वही इस शेयर में 6% की बढ़त देखने को मिली है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हम जानेंगे, फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, उसके साथ ही उन की फैक्टर्स को देख लेंगे जिनके बेसिस पर कंपनी के आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है। कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान भी हम देख लेंगे और टारगेट प्राइस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर नजर डाल ले दोस्तों। कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड ये 1981 में स्थापित हुई थी और बाय एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स जो है, जिसको शॉर्ट में बीओपीपी कहा जाता है, इस फिल्म्स के ये प्रोड्यूसर है दोस्तों। और फ्लेक्सिबली पैकेज फिल्मों के प्रोडक्शन में भी ये कंपनी लगी हुई है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स देखें तो प्रमुख रूप से बीओपीपी फिल्म्स, थर्मल फिल्म्स और कोटेड फिल्म्स ये शामिल है। ये भारत में सबसे बड़ा बीओपीपी फिल्म एक्सपोर्टर भी है दोस्तों। आइए कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी के पास मेनली 4 टाइप के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो अवेलेबल है। सबसे पहले आता है पैकेजिंग फिल्म्स। इन पैकेजिंग फिल्म्स का उपयोग किसी भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एप्लीकेशन, प्रिंट और पाउचिंग फिल्म्स, उसके साथ में बैरियर फिल्म्स, ओवररैप फिल्म्स, लीडिंग फिल्म्स के आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है लैमिनेशन फिल्म्स। ये फिल्में ज्यादातर प्रिंट या फिर पब्लिशिंग के काम आती है और ग्राफिक आर्ट फिल्म सेगमेंट से जुड़ी हुई है, इन इन चीजों के काम आती है दोस्तों। इसके बाद तीसरा अगर सेगमेंट देखें तो लेबल फिल्म्स का है। ये जो लेबल फिल्म्स है, ये ब्रांड प्रेजेंटेशन के लिए उपलब्ध एक कॉन्स्ट्रिक्टेड सरफेस एरिया पर पूरी जानकारी की लीजिबिलिटी को इनेबल करती है दोस्तों। तो जैसे आप देखोगे कि कोई एक छोटी सी फिल्म है, उस पर बहुत सारे लेबल दिए हुए हैं या चीज है, तो ये उसके काम आती है। और आखिरी में आता है इंडस्ट्रियल फिल्म्स। इस सेगमेंट के अंडर यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल फिल्म आती है दोस्तों, जैसे कि एडिशिव टेप है, कपड़ा बैग है, लंबे समय तक चलने वाली प्रिंटिंग एप्लीकेशंस है। ऐसे काफी सारे जो फिल्म्स है ये इस सेगमेंट के अंडर आती है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि कंपनी ने पिछले साल कौन से नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेप्लॉर, TEPLOR, हाई हीट रेजिस्टेंस बीओपीपी फिल्म को कहा जाता है। ये इनका इनोवेशन है दोस्तों। इसके साथ साथ मेटलाइज्ड बीओपीपी बैरियर फिल्म्स, ग्लूएबल एंड स्टैंपेबल फिल्म्स, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट मेटलाइज्ड फिल्म और 100% ओपेक सिंथेटिक फाइबर सहित कई प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने पिछले साल डेवलप किए हैं दोस्तों। इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर ले तो कंपनी के पास महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में 4 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो बीओपीपी फिल्म्स की
1,96,000 मेट्रिक टन पर एन्यूम, मतलब पर ईयर। उसके बाद थर्मल लेमिनेशन फिल्म्स की 40,000 एमटीपी है, मेटलाइज फिल्म्स की 22,000 एमटीपी है, कोटेड फिल्म्स की 20,000 एमटीपी है, सीपीपी फिल्म्स की 10,000 और स्पेशलिटी केमिकल की 10,000 एमटीपीए की इसकी कैपेसिटी है। ये टोटल कैपेसिटी है दोस्तों। साथ ही इसके क्लाइंट बेस पर नजर डालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। कंपनी के क्लाइंट्स पर एक नजर डालिए। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे पेप्सी, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले, कोका कोला, नेस्ले, आईटीसी, एमकोर, सीसीएल, एवरीडेनिसन, एल्टिया जैसी काफी बड़ी बड़ी कंपनी जो है दोस्तों, वो कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट बेस में शामिल है, इसके क्लाइंट्स के नामों में शामिल है दोस्तों। अब इसके आर एन डी डेवलपमेंट, आर एन डी के डिपार्टमेंट के बारे में एक बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद प्लांट में कंपनी ने एक नई आर एन डी फैसिलिटी विकसित की है, जिसके तहत प्रोडक्ट्स के एनालिसिस और एप्लीकेशन के लिए लेटेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड एक कंपनी एक प्लांट बनाया गया हुआ है। कॉस्मो की आर&डी फैसिलिटी में सैंपलिंग से पहले नए प्रोडक्ट्स की इन हाउस टेस्टिंग और इवेल्यूएशन के लिए एक एप्लीकेशन और प्रिंटिंग लैब भी शामिल है दोस्तों। इसने FY 2021 में, मतलब पिछले पूरे साल में, अपने रेवेन्यू का लगभग 0.4% आर&डी एक्टिविटीज पर खर्च किया है दोस्तों। अब वक्त है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ले तो 3,453 करोड़ रुपए का है। आज की प्राइस, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों, वो 1897 रुपए की है। हाई 52 वीक का हाई अगर नजर डाले तो जैसा कि मैंने बताया 2100 रुपए से ऊपर है, तो एग्जैक्टली 2142 रुपए है। और 52 वीक का लो जो है 635 रुपए का है। स्टॉक का पी दोस्तों 9.52 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 13.5 का है। तो अभी ये जो स्टॉक है वो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है स्टॉक पी के हिसाब से। और कंपनी डिविडेंड भी देती है और इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.85% का है। अब इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस पर। तो 10 साल के लिए 7%, 5 साल के लिए और 3 साल के लिए भी 7-7% का आंकड़ा दिखा रहा है। लेकिन पिछले एक साल में काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, और 35% का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले एक साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर ले तो ये आंकड़े काफी शानदार है दोस्तों। 10 साल में लिए कंटिन्यूअस 21%, 5 साल के लिए 19% का आंकड़ा है, 3 साल के लिए 53% और पिछले एक साल के लिए 98% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। इसके साथ ही कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो 10 साल के लिए 36%, 5 साल के लिए 33%, अगेन 3 साल के लिए दोस्तों 112% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर, और पिछले एक साल के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूं 188% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है इस कंपनी ने। और आरओई की बात कर ले तो ये भी आंकड़े काफी अच्छे हैं दोस्तों। 10 साल के लिए 13%, 5 साल के लिए 17%, 3 साल के लिए 18% और पिछले एक साल के लिए इसका आरओई जो है वो 29% का है। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का टोटल सेल्स या नेट सेल्स 572 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट था 63 करोड़ रुपए। सितंबर 2021 में 759 रुपए का नेट सेल्स था और नेट प्रॉफिट 97 करोड़ रुपए था। और दिसंबर 2021 में ये सारा बढ़कर नेट सेल्स बढ़कर हो गया 771 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट हो गया 104 करोड़ रुपए दोस्तों। साथ ही नजर डाल लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की स्टेक, उनकी हिस्सेदारी पर। अगर मार्च 2021 से पिछले 5 तिमाही की बात करें तो ये कंटिन्यूअस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। मार्च 2021 में लगभग 3.46% इसमें एफआईआई की हिस्सेदारी थी,
जून 2021 में बढ़कर हो गई 4%, उसके बाद सितंबर 2021 में 4.5%, दिसंबर 2021 में 5.5% और मार्च 2022 का लेटेस्ट नंबर है 6.18% की फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है कॉस्मो फिल्म्स में दोस्तों। अब कंपनी के रिवेन्यू स्प्लिट पर या रिवेन्यू ब्रेकअप पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है उसमें से पैकेजिंग फिल्म्स के सिर्फ इसी सेगमेंट से आता है इनका 55% का रिवेन्यू, लेमिनेशन फिल्म्स जनरेट करती है 19% का रिवेन्यू, लेबल फिल्म्स जनरेट करती है 13% का रिवेन्यू और इंडस्ट्रियल फिल्म्स जो सेक्शन है वो जनरेट करता है 13% का रिवेन्यू। अगर ग्राफिकल स्प्लिट के हिसाब से रिवेन्यू देख ले तो डोमेस्टिक सेल्स से मतलब इंडिया में सेल्स से इनका 52% का रिवेन्यू जनरेट होता है और इंडिया के बाहर या फिर जो भी एक्सपोर्ट होता है उससे इस कंपनी का 48% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, उस सेक्शन पर नजर डालेंगे जहां पर की फैक्टर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की टारगेट प्राइस कहां पर डिसाइड होती है। तो आइए अब उन की फैक्टर्स को जान ले जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड होगा और टारगेट प्राइस डिसाइड होगी दोस्तों। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, आने वाली तिमाही में कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 19% सीएजीआर की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी 21.32% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी देती हुई है दोस्तों। इसके साथ ही हालांकि पिछले 5 वर्षों की अगर बात कर ले, जो निगेटिव पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, पिछले 5 वर्षों की अगर बात कर ले तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से नहीं रही है, कुछ खास नहीं रही है और ये सिर्फ 7.11% के सीएजीआर पर सेल्स ग्रोथ हुई है दोस्तों। अब देखते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में। तो फ्यूचर कैपेक्स की अगर बात कर ले तो कंपनी ने स्पेशलिटी पॉलिस्टर जिसे बीओपीईटी फिल्म्स के लिए एक नई लाइन का विस्तार किया है, जिसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वालूज जो प्लांट है उस साइट पर 30,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी के साथ चालू किया जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 300 करोड़ रहने का अनुमान है, अंदाजा है, जिसे इंटरनल एक्रूवल्स और लोन के माध्यम से फाइनेंस किया जाने वाला है। सितंबर 2021 में कंपनी ने औरंगाबाद में 67,000 मीट्रिक टन की एनुअल रेटेड कैपेसिटी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बीओपीपी फिल्म प्रोडक्शन लाइन स्थापित की है और इसके एक्सपेंशन की उसने अनाउंसमेंट भी की है दोस्तों। इस बीओपीपी लाइन को इंटरनल एक्रूवल्स और लोन के माध्यम से फाइनेंस करने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और 2025 तक ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू भी कर देगी दोस्तों। इसके साथ ही कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए पेट केयर सेक्शन में भी कदम रखा है और पेट केयर के नाम से एक बिजनेस वर्टिकल इसने शुरू किया है। कंपनी ने FY 2022 के दूसरे तिमाही के दौरान अपनी वेबसाइट, पहली मोबाइल वैन और इसके फ्लैगशिप जो स्टोर्स है उनको एक साथ लॉन्च करने के साथ साथ जिगली के नाम से पेट केयर बिजनेस भी लॉन्च किया है, जो पेट पेरेंट्स को ओमनी चैनल प्रेजेंट करने के साथ साथ यूनिक वैल्यू प्रिपोजिशन देने वाला है। इस इनिशिएटिव के लिए इस साल FY 2022 में कंपनी की 15 करोड़ तक की निवेश करने की तैयारी है, उसकी योजना है दोस्तों। तो ओवरऑल हमने इस कंपनी के बारे में सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के बारे में जाना दोस्तों, साथ ही देखा कि कंपनी के फ्यूचर स्ट्रेटेजी, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है। ओवरऑल इस शेयर पर जो बुलिश सेंटीमेंट बना था वो आगे भी रहने की उम्मीद है और कंपनी के पास अच्छे प्लान है, एग्रेसिव प्लान है और साथ ही बिजनेस एक्सपेंशन अलग अलग आइडियाज भी कंपनी के पास अवेलेबल है दोस्तों। ओवरऑल अगले 6 से 8 महीनों की अगर बात कर ले तो इस कंपनी का जो बुलिश सेंटीमेंट है शेयर पर वो जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है और इस शेयर की कीमत में कम से कम 25% की ग्रोथ देखने की उम्मीद है दोस्तों। और साथ ही अगर टारगेट प्राइस अगर आपको चाहिए तो 2350 से लेकर 2400 के बीच इसकी टारगेट प्राइस रह सकती है, ये इसकी लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जहां पर हमने बात की कॉस्मो फिल्म्स के बारे में। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।